दोस्तों जरा सोचिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक रात में हिल जाए तो, अगर वो मुल्क जिसे हर कोई आर्थिक महासत्ता मानता है अचानक डगमगाने लगे, और इसके पीछे किसी और नहीं बल्कि चीन की एक चाल हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो चाल जिसने अमेरिका को तो झटका दिया ही, अब पूरे ग्लोबल सिस्टम में हलचल मचा दी है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है। अब जो हालात बन रहे हैं उनमें भारत का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, और वो भी एक ऐसे मोड़ पर जहां हमें या तो इतिहास बदलने का मौका मिलेगा या एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन उस सस्पेंस को खोलने से पहले, अगर आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं तो बस एक सेकंड निकालिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको लगता है अगला सुपर पावर कौन बनेगा, चीन, अमेरिका या भारत। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अब चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वो कहानी जो सिर्फ ट्रेड वॉर की नहीं बल्कि शक्ति के सबसे बड़े खेल की है। दरअसल दुनिया की तकनीकी और रक्षा व्यवस्था एक ऐसी चीज पर निर्भर करती है जिसके बारे में आम लोग शायद ही जानते हों। नाम है रेयर अर्थ मिनरल्स। ये वो जादुई धातुएं हैं जिनसे बनते हैं स्मार्टफोन, मिसाइलें, फाइटर जेट्स और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां। यानी बिना इनके आज का डिजिटल युग रुक जाएगा। अब जरा सोचिए, इस अनमोल खजाने पर किसका कब्जा है? जवाब है चीन। हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया के करीब 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स चीन के नियंत्रण में हैं। यही वजह है कि चाहे अमेरिका हो या भारत, हर देश किसी न किसी रूप में चीन पर निर्भर है। हमारी मेड इन इंडिया गाड़ियां, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स भी इन मिनरल्स पर टिके हैं, और इनका बड़ा हिस्सा हमें चीन से ही लेना पड़ता है। अब यहीं से खेल शुरू होता है, क्योंकि हाल ही में चीन ने भारत के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। चीन ने साफ कहा, हम तुम्हें ये रेयर मिनरल्स देंगे, लेकिन तुम इन्हें किसी और देश को नहीं बेच सकते, खासकर अमेरिका को। अब जरा भारत की स्थिति समझिए। एक तरफ है हमारी बढ़ती इंडस्ट्री, दूसरी तरफ है अमेरिका के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी। अगर हम चीन की शर्त मानते हैं तो अमेरिका नाराज होगा, और अगर नहीं मानते तो हमारी सप्लाई रुक सकती है। यही वो मोड़ है जहां भारत एक बेहद कठिन स्थिति में फंस गया है। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही एक भयंकर ट्रेड वॉर चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के कई प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया था, और बदले में चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिका को रेयर अर्थ सप्लाई करना लगभग बंद कर दिया। अब जब भारत ने इन मिनरल्स को खरीदने की कोशिश की तो चीन ने वही पुरानी चाल चली, हम देंगे लेकिन हमारी शर्तों पर। भारत की कुछ प्राइवेट कंपनियों ने तो चीन को भरोसा दे भी दिया कि वे इस संसाधन का इस्तेमाल सिर्फ देश के अंदर ही करेंगी। लेकिन भारत सरकार ने इस पर अब तक चुप्पी साध रखी है, और यही चुप्पी चीन को खल रही है। नतीजा ये हुआ कि चीन ने हमें हल्के रेयर अर्थ मिनरल्स भेजे तो सही, लेकिन सबसे जरूरी हैवी रेयर मैग्नेट्स की सप्लाई रोक दी। अब इसका असर सीधा पड़ा है हमारी डिफेंस इंडस्ट्री, एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर पर। यानी एक चाल में चीन ने भारत के 3 सबसे तेजी से बढ़ते सेक्टरों को झटका दे दिया। लेकिन असली भूचाल तब आया जब यह खबर व्हाइट हाउस पहुंची। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक जैसे ही यह जानकारी पहुंची कि चीन ने रेयर अर्थ की सप्लाई बंद कर दी है, अमेरिकी कंपनियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने तुरंत ट्रंप से मुलाकात की और कहा, सर, अगर चीन ने ये खजाना देना बंद किया तो हमारी पूरी टेक इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगी। अब ट्रंप का स्वभाव तो आप जानते ही हैं, वो पल भर भी नहीं रुके। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली मीटिंग तुरंत रद्द कर दी और कैमरे के सामने आकर ऐलान कर दिया, पहली तारीख नवंबर से चीन के हर सामान पर 100% टैक्स लगेगा। बस इतना सुनते ही दुनिया के मार्केट्स में हड़कंप मच गया। अमेरिकी बाजार जैसे किसी ने नीचे से खींच लिए हों। कुछ ही घंटों में निवेशकों के अरबों डॉलर गायब हो गए। ट्रंप ने इसे नैतिक कदम बताया, लेकिन सवाल ये उठता है, जब वही ट्रंप दूसरे देशों पर मनमाने टैक्स लगाते हैं तब नैतिकता कहां चली जाती है? ट्रंप की इस घोषणा के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में इतनी गिरावट आई कि लगभग 1-2 ट्रिलियन डॉलर का निवेश धूल में मिल गया। हाँ, आपने सही सुना, एक झटके में निवेशकों में डर फैल गया कि अब नवंबर से अमेरिका और चीन के बीच एक नई आर्थिक जंग शुरू होने जा रही है। लेकिन जहां बाकी दुनिया डर रही थी, वहीं भारत के लिए ये समय एक गोल्डन चांस बनता जा रहा था, क्योंकि अब अमेरिका के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। वो चीन और भारत